गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते। पिछली बार हमने 8वां अध्याय सीखने का प्रयत्न किया था। आज हम 9वें अध्याय से आगे जाते हैं। तो 9वां अध्याय पहला श्लोक स्नेहा दीदी। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। सुंदर। सो भगवान क्या कहते हैं कि तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः मैं भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये दोष दृष्टि रहित भक्त, यदि भगवान में हमारी श्रद्धा है तो भगवान में हमें दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हमने भगवान के दोष नहीं देखनी चाहिए। भगवान अदोष हैं। आज हमारे अदोष भाई है नहीं यहाँ पे, किंतु उनका नाम ही अदोष। तो जिनमें कोई दोष नहीं है, तो भगवान में हम यदि दोष देखेंगे तो फिर हमें भगवान क्या सिखा रहे हैं वो समझ नहीं आएगा। जो हमारा गुरु होता है उसके प्रति भी हमारे मन में यदि श्रद्धा नहीं होगी तो गुरु जो हमें सिखाने का प्रयत्न कर रहा है वो हमें समझेगा नहीं। श्रद्धा युक्त मन से ही हमने गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु से सीखना चाहिए, अन्यथा हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो दोष दृष्टि रहित जो अर्जुन है ये भगवान से सीख अभी पा रहा है। तो इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति करूंगा कहूंगा। तो पिछले अध्याय में भगवान ने हमें यह समझाया कि एक परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे, और किस प्रकार का हमारा साधन होने से या किस प्रकार की साधना होने से हम किस प्रकार की गति पाएंगे, किस प्रकार से हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, किस प्रकार के योगी होते हैं, वगैरह वगैरह भगवान ने हमें काफ़ी समझाया 7वें और 8वें में। अभी 9वें में वो फिर से उसको समझाने वाले हैं। तो अभी भगवान क्या कहते हैं कि जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो दुख रूप संसार से यदि मुझे मुक्त होना है तो इस ज्ञान और विज्ञान के बारे में मुझे ठीक से पता होना चाहिए। तो अभी भगवान इसके बारे में बताने वाले हैं। स्नेहा दीदी। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। सुंदर। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। विज्ञान सहित जो ज्ञान है, विशेष ज्ञान सहित जो ज्ञान है, ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। तो इसमें विद्याएं भी है, शास्त्र भी है, हम वो सीख सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि नारद मुनि को सारी की सारी कलाएं और सारी की सारी विद्याएं प्राप्त थी। हो सकती हैं। हम यदि भगवान के भक्त होंगे, हम यदि श्रद्धापूर्वक अध्ययन करेंगे तो हमें कोई भी विषय, कोई भी कला, कोई भी शास्त्र सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। हम सीख लेंगे। किंतु उन सब से आगे, उन सब के परे ये विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा,
कई बार क्या होता है कि हम किसी गुरु के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए, किंतु वो गुरु हमें सब कुछ सिखाएगा इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। कभी कभी क्या होता है कि गुरु के मन में भी शिष्यों के प्रति राग द्वेष होता है, तो कुछ विद्यार्थियों को, कुछ शिष्यों को गुरु सब कुछ सिखा देते हैं, कुछ शिष्यों को कुछ नहीं सिखाते हैं। किंतु ऐसा कुछ भी गोपनीय भगवान अर्जुन से छिपाने वाले नहीं है। अर्जुन को सब गोपनीय जो ज्ञान है ये सारा का सारा सिखाने वाले हैं। यह है अति पवित्र, इसमें अपवित्रता हो ही नहीं सकती है। हमारा जो आत्मा है उसमें अपवित्रता क्या होगी? वो तो सबसे पवित्र है, वो पवित्र ही है, अति उत्तम, सबसे आगे, सबसे परे, प्रत्यक्ष फल वाला। प्रत्यक्ष फल वाला ऐसा है कि यदि हमें हमारे स्वरूप का बोध हो जाए तो सारे दुखों का नाश हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा जो आत्मा स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप का बोध यदि हमें हो जाता है, जो हमारा अपना स्वरूप है, तो दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। तो हमारा जो कुछ संकल्प होता है इस जगत में, जो कुछ भी हम करते हैं, हमारी जो प्रवृत्ति है वो किस लिए है? कि हमें दुख ना हो। सुख हो ये दूर की बात है, दुख पहले ना हो। सो फर्स्ट आई वांट टू एलिमिनेट सॉरो फ्रॉम माई लाइफ, एलिमिनेट पेन फ्रॉम माई लाइफ। सुख जब मिलेगा तब मिलेगा, किंतु दुख नहीं होना चाहिए। सारे दुखों की यदि निवृत्ति एक साथ हो जाती है और मेरे जीवन में आनंद के सिवा कुछ नहीं होगा, ऐसा यदि हो सकता है, इस प्रकार का प्रत्यक्ष फल यदि मुझे मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? इस विज्ञान सहित ज्ञान से मुझे मिल सकता है। वो धर्मयुक्त है। इस प्रकार का बोध जिसे हो चुका है, अपने स्वरूप का बोध जिसे हो चुका है, उसे धर्मपूर्वक आचरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसका जो आचरण होगा वो धर्मयुक्त होगा अपने आप। ऐसे व्यक्ति के आचरण की ओर देखने से हम हमारा आचरण भी इस प्रकार धर्मयुक्त कर सकते हैं। ये साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। सुगम का अर्थ है, सुगम का अर्थ है जिस पर आसानी से चला जा सके, जिसकी ओर आसानी से जाया जा सके। गम का अर्थ है टू गो टूवर्ड्स। सुगम तो उसकी ओर जाना सुखकारी होगा, सुखद होगा, आसान होगा, सरल होगा, ऐसा सुगम। इस प्रकार का सुगम हमारा मार्ग हो सकता है। भगवान जो समझा रहे हैं वो हम समझेंगे तो। स्नेहा दीदी, और वो अविनाशी भी है, अविनाशी जिसका नाश नहीं हो सकता। स्नेहा दीदी बताइए अगला श्लोक। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। सुंदर है परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। यदि मेरे मन में श्रद्धा नहीं होगी भगवान के बारे में, भगवान को मुझे प्राप्त करना है, भगवान से मुझे एक रूप होना है, भगवान जो कह रहे हैं वो सत्य है, इस प्रकार की यदि मेरे मन में श्रद्धा नहीं होगी, तो ऐसा श्रद्धा रहित पुरुष जो है, जो धर्म में श्रद्धा पुरुष, धर्म में श्रद्धा रहित है, जिसका धर्म पर विश्वास नहीं है, वो पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। हमें यदि ये समझ आ जाए कि संसार में भ्रमण करना यही दुख का मूल कारण है। हमें ऐसा लगता है कि संसार में यदि वस्तुएं, परिस्थितियां हमारे मन के अनुरूप होंगी तो हमें सुख की अनुभूति होती।
सुख की अनुभूति होगी ऐसा हमें लगता है। हम उस प्रकार का प्रयत्न भी करते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ परिस्थितियां हैं उनको हम बदलने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जो बदली हुई परिस्थिति होगी वो अभी की परिस्थिति से अच्छी होगी या अधिक सुखकारक होगी, ऐसा हमें लगता है, इसलिए हम कुछ भी करते हैं। तो मृत्यु रूप संसार चक्र में यदि हम इस प्रकार का कर्म करते रहेंगे तो उसी में फंसे रहेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता रहेगा कि इस संसार में ही कुछ करने से हमें सुख मिलेगा। ये हमारी यदि श्रद्धा होगी तो हम संसार में रहेंगे, और यदि हमारी श्रद्धा भगवान में होगी तो हम भगवान से एक रूप होने की ओर अग्रसर होंगे। आगे वाला श्लोक स्नेहा दीदी। मया ततमिदं सर्वै जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। सुंदर। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। भगवान से ही सारा जगत व्यक्त होता है। भगवान अव्यक्त हैं, किंतु उनमें से सारा का सारा व्यक्त होता है। जैसे जल से बर्फ व्यक्त होती है, जब तक जल होता है तो हमें शायद कुछ दिखाई भी ना दे, किंतु उसकी जब बर्फ हो जाएगी, अब देखो मेरे पीछे सारी बर्फ है, यदि ये सारा जल होता तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमको वो पेड़ दिखाई देते, क्योंकि वाटर इज ट्रांसपेरेंट। और बर्फ जब बन जाएगी, ऐसी जम जाएगी, तो वो व्यक्त हो जाएगी, इट विल बिकम सॉलिडिफाइड। तो इसी प्रकार से ये जो जगत है ये सारा भगवान का व्यक्त रूप है। भगवान अव्यक्त हैं, किंतु जगत व्यक्त है, तो जगत का तो अनुभव हमें होता है। जगत का अनुभव हमें होता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध के मार्फत। हमारे जो इंद्रिय हैं उनके मार्फत हमें जगत का अनुभव होता है, किंतु परमात्मा का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा अव्यक्त है, जगत व्यक्त है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं कि ये सारे भूत जो हैं, भूत यानी हम सब, सारे प्राणी, पेड़ पौधे भी, ये सारे मेरे मन में संकल्प रूप हैं। मेरे मन में जब संकल्प आएगा, या मेरे मन में यदि संकल्प आता है, तो ये इनका मूर्त स्वरूप हो जाता है। तो ये मुझ में है, किंतु मैं इनमें नहीं हूं। अब हमारे अनुभव के बारे में सोचो। हमारे अनुभव में यदि हम देखेंगे कि ये सारा जगत जो है ये हमें कब दिखाई देता है, जब हमारे इंद्रिय जो हैं ये जाग जाते हैं। निद्रा में तो ये सारा जगत नष्ट हो जाता है, इस जगत का अनुभव आना हमें बंद हो जाता है। हम निद्रा से जागते क्यों हैं? क्योंकि हमारी सारी इच्छाएं अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं। सारी इच्छाएं यदि पूर्ण हो गई होंगी और हम योग निद्रा में जाते हैं, तो हमें फिर इस जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम तो उसी प्रकार का अभ्यास करते हैं ना हमेशा। जब हम योगासनों के बाद शवासन करते हैं तो हम शरीर से भिन्न होने का, शरीर से अलग होने का प्रयत्न करते हैं। हम जब सोते हैं तो छोटी सी मृत्यु ही है वो, हम हमारा शरीर त्याग देते हैं जब तक हम सोते हैं तब तक। किंतु हमारे प्रारब्ध कर्म, हमारी इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए हम फिर उसी शरीर में सवेरे जाग जाते हैं। तो शरीर में आना और जगत का अनुभव होना, ये सारा हमारी इच्छाओं के कारण होता है। यदि मन में इच्छा नहीं होगी तो फिर नहीं होगा।
जो योगी समाधि में बैठता है, तो जब तक समाधि होती है तब तक मन में कोई इच्छाएं नहीं होती हैं, मन में कोई वृत्तियां नहीं उठती हैं, तो तब तक शांति का अनुभव करता है साधक या योगी। किंतु जैसे ही समाधि समाप्त हो जाती है, उसके बाद फिर से वही जगत दिखाई देने लगता है। अद्वैत की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार की आसक्ति ना हो, किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो, किसी भी प्रकार का तादात्म्य ना हो, तो जो दिखाई दे रहा है उसको दिखने दो। उसके बारे में हमारे मन में किसी भी प्रकार के विकल्प या किसी भी प्रकार की इच्छाएं, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। यदि हमें समझ आता है कि ये जगत जो दिखाई दे रहा है वो हाँ दिखाई देता है क्योंकि हम जाग रहे हैं, हम जागेंगे और जगत दिखाई देगा, ये समस्या थोड़ी है। तो दिखाई देगा, दिखने दो। पर यह हमेशा ऐसा नहीं रहता है, यह हमेशा बदलता है। जागृत अवस्था भी बदलती है ना, जागृत अवस्था नष्ट हो जाती है। आज सवेरे जागृत अवस्था शुरू हुई, अभी चल रही है, और आज रात को समाप्त हो जाएगी। तो ये ऐसा जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, निद्रावस्था, इनका खेल आता जाता रहता है, चलते रहता है। किंतु मैं इनमें नहीं हूं। ये मुझसे निकलती हैं बाहर, ये मुझे अनुभव में आती हैं, ये मुझे प्रतीत होती हैं, किंतु मैं इनसे अलिप्त हूं, मैं इनमें नहीं हूं। तो भगवान कहते हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश, जिस प्रकार जल से बर्फ बाहर निकल के नहीं, जल में जब बर्फ जम जाती है तो वो दिखाई देती है, उसके सदृश परिपूर्ण है। और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। मुझसे भूत निकल सकते हैं, कब निकलेंगे? जब मेरे मन में इच्छा होगी तो निकलेंगे, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वो मुझसे भिन्न है। आगे वाला श्लोक। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। सुंदर। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग शक्ति को, मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। इसको हम एक काम करते हैं। अभी ये हमारे पास ये गीता सुपर साइट हैज़ बीन ओपनड अगेन फॉर मी, ठीक है? तो हम लोग इसमें जो कमेंट्री है ना, कमेंट्री देखते हैं, क्योंकि इसको ठीक से समझने के लिए मेरी जितनी बुद्धि है उससे अधिक बुद्धि वाला अगर कोई है तो उससे हमने सीखना चाहिए। तो हम ये 5 श्लोक अभी तक हमने देखे और इनका जो शब्दशः भाषांतर है वो देखा। तो इस पर जो कमेंट्री है, इस पर जो चिंतन है स्वामी चिन्मयानंद द्वारा, उसको हम देखते हैं। इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन भी देखते हैं बाय स्वामी तेजोमयानंद, और हिंदी कमेंट्री बाय स्वामी चिन्मयानंद, वो भी देखते हैं। तो पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि तुम अनुसूयु दोष दृष्टि रहित, उसके लिए मैं इस गुह्यतम ज्ञान को विज्ञान के सहित कहूंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे, ठीक है? तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन में एक मुमुक्षु के लक्षण पाते हैं, जो वास्तव में आत्मोन्नति के द्वारा संसार के समस्त बंधनों का विच्छेदन करना चाहता है। उसे केवल किसी ऐसी सहायता की आवश्यकता है जिससे कि उसे अपने साधन मार्ग की प्रामाणिकता, उसका दृढ़ निश्चय हो सके। भगवान कहते हैं कि वे अनसूयु अर्जुन को विज्ञान के सहित ज्ञान का, अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान तथा उसके अनुभव का उपदेश देंगे। असूया का अर्थ है गुणों में भी दोष देखना, अतः अनसूयु का अर्थ है वह पुरुष जो असूया रहित है अथवा दोष दृष्टि रहित है। इस ज्ञान का प्रयोजन है जिसे जानकर तुम अशुभ अर्थात संसार बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मनुष्य की अक्षमता का कारण है
कि वह वस्तु और व्यक्ति अर्थात जगत का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करता है। फलतः जीवन संगीत के सुर और लय को वो खो देता है। अपने तथा बाह्य जगत के वास्तविक स्वरूप को समझने का अर्थ है जगत के साथ स्वस्थ एवं सुखवर्धक संबंध रखने के रहस्य को जानना। जो पुरुष इस प्रकार समष्टि के साथ एक रूपता पाने में सक्षम है वही जीवन में निश्चित सफलता और पूर्ण विजय का भागीदार होता है। आंतरिक विघटन के कारण अपने समय का वीर योद्धा अर्जुन एक विकसित पुरुष के समान व्यवहार करने लगा था। ऐसे पुरुष को जीवन की समस्याएं अत्यंत गंभीर, कर्तव्य महत कष्टप्रद और स्वयं जीवन एक बहुत बड़ा भार प्रतीत होने लगता है। वे सभी लोग संसारी कहलाते हैं जो जीवन इंजन को अपने ऊपर से चलने देकर छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत जो पुरुष इस जीवन इंजन में चालक के स्थान पर बैठकर मार्ग के सभी गंतव्यों को पार करके अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचते हैं वे आत्मज्ञानी और संत ऋषि कहलाते हैं। यद्यपि आत्मज्ञानी का यह पद मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, तथापि इस धरोहर का लाभ केवल वो विवेकी पुरुष पाता है जिसमें अपने जीवन पर विजय पाने का उत्साह और साहस होता है और जो इस पृथ्वी पर ईश्वर के समान रहता है, सभी परिस्थितियों का शासक बनकर और जीवन की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में भी हंसता हुआ जीवन जीने की इस कला के प्रति साधक के मन में रुचि और उत्साह उत्पन्न करने के लिए इस ज्ञान की प्रस्तुति के लिए स्तुति करते हुए भगवान क्या कहते हैं। तो इसके आगे वाला श्लोक हम जाते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इसमें हम कमेंट्री देखते हैं। उसमें कहते हैं कि देखो, ये ज्ञान विद्या विद्याओं का राजा और राजगुह्य सब गुह्यों का अर्थात रहस्यों का राजा एवं पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष ज्ञान वाला और धर्मयुक्त है तथा करने में सरल और अव्यय है। तो धर्म शब्द का प्रचलित अर्थ यह है कि सप्ताह के किसी विशेष दिन निर्धारित समय के लिए देवालय में जाकर व्रत पालन तथा पूजा करना आदि, ऐसा हमें लगता है। दिस इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म। इस दृष्टि से वेदांत कोई धर्म नहीं है, परंतु आदर्श जीवन जीने की कला को धर्म समझने पर वेदांत सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसको सोचेंगे फिर से एक बार। इस दृष्टि से वेदांत कोई धर्म नहीं है। वेदांत में ऐसा नहीं लिखा है कि आप मंदिर जाओ, पूजा करो, हफ्ते में 1 दिन जाओ, 2 दिन जाओ, परंतु आदर्श जीवन जीने की कला को धर्म समझने पर वेदांत सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि कई लोग मंदिर में जाते हैं या घर में भी पूजा पाठ करते हैं, किंतु पूजा पाठ करते हैं तब तक तो उनका मन शांत होता है, उनका घर भी शांत होता है क्योंकि वो पूजा पाठ में व्यस्त हैं। किंतु जैसे ही पूजा पाठ संपन्न हो जाता है या फिर मंदिर से वापस आ जाते हैं तो फिर धर्म युद्ध शुरू हो जाता है घर के अंदर ही। तो इस प्रकार का धर्म वेदांत को अपेक्षित नहीं है। वेदांत को अपेक्षा है कि हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा समग्र जीवन धर्ममय हो और शांत हो, प्रेममय हो। जीवन जीने की कला, इसको यदि धर्म कहा जाए तो वो है वेदांत, क्योंकि उसमें आदर्श जीवन का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है। राजविद्या, राजगुह्य, पवित्र और उत्तम कहकर भगवान श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं। कोई ज्ञान राजविद्या और गुह्यतम तथा परम पवित्र होते हुए भी यदि अनुभव ग्राह्य नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। उसका अनुभव ही होना चाहिए। परंतु इस ज्ञान में ये दोष नहीं है क्योंकि ये प्रत्यक्ष अवगम हो सकता है। प्रत्यक्ष हमें अनुभव हो सकता है, अर्थात इसका आत्मरूप में साक्षात अनुभव किया जा सकता है। इसी प्रकार ये ज्ञान धर्म अर्थात धर्म के अनुकूल है कि नहीं, धर्मयुक्त है, बिल्कुल है। धर्म शब्द का अर्थ अनेक स्थलों पर बताया जा चुका है। आत्म चैतन्य के अभाव में मनुष्य स्थूल और सूक्ष्म रूप जड़ तत्वों का समूह मात्र है जो स्वयं कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं है। देखो, यदि आत्म तत्व नहीं होगा तो न हमारा मन चलेगा, मन सूक्ष्म है, और न हमारा देह चलेगा। देह और मन दोनों चलने के लिए आत्म तत्व का उसके पीछे होना अनिवार्य है। यदि वो नहीं होगा तो न हमारा मन चल सकता है, न हमारा शरीर चल सकता है, जो स्वयं भी कोई कार्य करने में समर्थ नहीं है। ये चेतन तत्व आत्मा ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है, स्वरूप है। भगवान यहाँ जो ज्ञान प्रदान करने वाले हैं वो न भौतिक विज्ञान है और न मनोविज्ञान, किंतु वो आत्मज्ञान अर्थात
मनुष्य के स्वस्वरूप का ज्ञान है। सुसुखम कर्तुम धर्म कोई बाह्य जगत में की जाने वाली क्रिया नहीं है, वरन आत्मिक उन्नति का मार्ग है जिसका अनुसरण प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है। यदि प्रस्तुत ज्ञान को प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो तो उसमें किसी की प्रवृत्ति न होने से उसकी विद्यमानता व्यर्थ ही होगी। अभी देखो कि यदि हमें कोई कुछ सिखाता है और वो करने लायक नहीं है, करने लायक नहीं है इसका अर्थ है कि हम कर ही नहीं सकते उसको। इट इज इम्प्रैक्टिकल। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकल देन इट इज यूजलेस। हमें यदि कोई कुछ सिखाता है और वो करने लायक नहीं है, हम उसको करने में समर्थ है नहीं, तो फिर हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है। अच्छा, हम सबको सब कुछ करना आता है ऐसा नहीं है। हमको कुछ 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 चीज़ें करना आती हैं, कुछ चीज़ें करना नहीं आती हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमें कुछ कठिन चीज़ सीखनी है तो पहले हम जो सरल चीज़ होती है उसको सीखते हैं। अब गणित का विषय ले लो आप। गणित में हमें यदि कैलकुलस वगैरह नहीं आता है तो पहले तो हमें अरिथमेटिक सीखना पड़ेगा, अलजेब्रा सीखना पड़ेगा, जियोमेट्री सीखनी पड़ेगी। उसके बाद में हम जाएंगे कैलकुलस तक, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। अभी तो इनके सिर्फ नाम मुझे याद है, वो क्या है मुझे अभी याद नहीं है। मुझे यदि कोई पुस्तक दे देगा या कोई गणित दे देगा कि इसको आप सॉल्व करो तो मुझे नहीं आएगा वो, क्योंकि उसको मैं भूल चुका हूँ। जैसे गणित जैसे विषय में हमें पहले सरल और फिर उसके बाद अधिक कठिन, उसके बाद और कठिन, इस प्रकार का क्रम है। उस प्रकार आध्यात्मिक साधना में ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और आध्यात्मिक साधना तो बहुत कठिन है, पर हमें वो करनी है। तो पहले क्या करना होगा? पहले हम जो सरल है उसको करो। तो सबसे सरल क्या है? हम तो दिन भर कितनी बार खाना खाते हैं? हाउ मेनी टाइम्स डू ईट? तो हम यदि एक नियम का पालन करेंगे, छोटा सा नियम है कि यदि मुझे भूख नहीं है तो मैं भोजन नहीं करूँगा, यहाँ से शुरू करते हैं। वही तो सबसे मुश्किल है। अब यदि हमें ये पहली सीढ़ी मुश्किल लगती है तो फिर इसके आगे हम कैसे जाएंगे? आध्यात्मिक साधना में जगत से हमने केवल अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही ग्रहण करना है, उससे अधिक ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार का अनुशासन यदि हमारे मन में नहीं है तो हम आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति नहीं कर सकते। तो जो सरल है उसको पहले करो और बाद में जो कठिन है उसको उसके बाद में करो। हम्म? वैज्ञानिकों की इस घोषणा से कि मंगल ग्रह पर सोने का अक्षय भंडार वितरण के लिए उपलब्ध है, देश की दरिद्रता दूर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह से हम सोना लाएंगे कैसे? वो तो मंगल ग्रह पर है, हमको चाहिए यहाँ पर। तो यदि हमें किसी ने कह दिया कि हाँ भाई मंगल ग्रह पर सोना है, तो हमें उसका कोई लाभ या उसका कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि वो अप्राप्य है। या अभी तो ऐसा लगता है, शायद कोई ला भी सके आगे जाकर, मुझे क्या पता है। हम्म? तो इससे देश की दरिद्रता दूर नहीं होती है। भगवान इस ज्ञान के कठिन होने के भय को साधक के मन से निवृत्त करने के लिए कहते हैं कि ये करने में अत्यंत सरल है। लगनशील और योग्य विद्यार्थी के लिए चित्त शुद्धि और उसके द्वारा ज्ञान से लक्ष्य प्राप्ति करना अत्यंत सरल कार्य है, किंतु उसके लिए लगनशील और योग्य होना चाहिए। सो मुझ में उसकी योग्यता, पात्रता भी होनी चाहिए और वो करने की इच्छा या लगन भी होनी चाहिए। आई शुड बी रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस, आई शुड बी विलिंग टू डू इट एंड आई शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग इट। करने में सरल होते हुए भी यदि इस ज्ञान का फल अनित्य और विनाशी हो तो कोई भी बुद्धिमान पुरुष उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। यदि मैं जो कर रहा हूं उसका फल विनाशी हो तो मैं क्यों करूंगा उसको? फिर भी तो हम लगे रहते हैं ना जगत की वस्तुओं के पीछे। हमें तो पता है कि ये
वस्तु विनाशी है फिर भी हम उसके पीछे लगते हैं, क्योंकि कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हमें उससे सुख की अनुभूति होती है, इसलिए हम करते हैं। किंतु स्वयं भगवान प्रमाणित करते हैं कि इस ज्ञान का फल अव्यय है, इसमें कोई हानि नहीं हो सकती है, इसमें कोई व्यय नहीं हो सकता है। देयर कैन बी नो रिडक्शन इन दिस। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्वयं अनादि अनंत आत्मा ही बन जाना, जो इस आभासिक दृश्यमान जगत का एकमेव अद्वितीय अधिष्ठान है। इसीलिए कहा गया है कि ये ज्ञान अव्यय है। ज्ञान के साधकों के विपरीत जो लोग इस नित्य वस्तु के लिए प्रयत्न नहीं करते, उनके विषय में क्या कहते हैं भगवान? उनके विषय में कहते हैं, लेट मी गो टू द नेक्स्ट श्लोक। उनके विषय में कहते हैं कि हे परंतप, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार में रहते हैं या भ्रमण करते हैं। तो नित्य सिद्ध आत्मा का अनादर करके जीने वाले लोग निश्चय ही नित्य स्वरूप मुझे प्राप्त न होकर संसार को लौटते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के लोग सदैव विषयों का ही चिंतन करके अपनी बौद्धिक क्षमता, मानसिक शक्ति और शारीरिक बल का अपव्यय करते हैं। देखो, हम यदि विषयों का चिंतन करेंगे, हमें यदि जगत की वस्तुओं को ही प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो कुछ करेंगे तो उसमें हमारी शक्ति व्यय होगी। सो विल लूज सम एनर्जी व्हाइल परस्यूइंग वर्ल्डली गोल्स। अच्छा, वो यदि हमारा ध्येय साध्य भी हो जाता है तो उसके बाद कितनी देर चलेगा वो? जगत की वस्तुओं को कुछ ना कुछ तो समय सीमा होती है ना, हर एक वस्तु की समय सीमा होती है। और यदि जगत की वस्तुओं की सीमा न भी हो, जगत की वस्तुएं तो अनंत हैं, अनेक हैं, किंतु मेरे पुरुषार्थ की भी तो क्षमता कुछ होगी ना, मेरे पुरुषार्थ की भी कोई सीमा होगी। मेरे पुरुषार्थ की सीमा क्या है? मेरी शारीरिक शक्ति और मेरी आयु। तो इस जीवन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ? करते करते मेरी आयु भी तो ढल सकती है, उस पर तो मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। यदि मैं सब कुछ करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? यदि मुझे पता है कि मेरी क्षमता या मेरी समय सीमा अमुक है, तो मैं क्या करूँगा? यदि मेरा जो ध्येय है या मेरा जो कार्य है, मेरा जो संकल्प है, उसे आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसको आगे चलाने के लिए मेरी जो दूसरी पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, उसको मैं तैयार करूँगा। सो इफ माई गोल इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ मी, तो उसको साध्य करने के लिए मेरा जितना पुरुषार्थ है, मेरी जितनी समय सीमा है, उतनी समय तक मैंने सेवा अर्जित की, किंतु उसके आगे उसको ले जाने के लिए किसी और को मुझे तैयार करना पड़ेगा। सो आई विल हैव टू क्रिएट द नेक्स्ट टीम। जैसे हम रिले रेस करते हैं ना, तो आई हैव टू कैरी द बैटन अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस, और उसके बाद उसको बैटन को आगे ले जाना है तो किसी और को देना पड़ेगा जो उसको उससे आगे ले जाएगा। तो जो दूरगामी दृष्टि से देखता है या दूरदृष्टि से अपने ध्येय की ओर देखता है, तो वो हमेशा अपने आगे वाली पीढ़ी को तैयार करेगा। तो हमारे मन में वो ध्येय भी होना चाहिए स्पष्ट, और हमारी क्षमता जितनी होगी उससे आगे यदि हमको जाना है तो हमारे पीछे वालों को तैयार करना पड़ेगा। तो हमारे देश में यदि आप देखेंगे तो हमारे देश में जो सत्ता पक्ष है अभी, जिसके मन में विचारधारा के प्रति संपूर्ण श्रद्धा है, उन्हें ये पता है कि आज की जो पीढ़ी है, आज के नेताओं की जो पीढ़ी है, वो कुछ साल तक चल सकती है अभी, तो उसके आगे वाली पीढ़ी को तैयार करने का काम अभी चल रहा है और हो रहा है। वो होगा तो इससे आगे और 25-30 वर्ष ये सारी विचारधारा आगे जाएगी।
तो उस प्रकार से यदि हमारी दूरदृष्टि हो तो हम जगत में जो हमें साध्य करना है उसको साध्य कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर ये दूरदृष्टि नहीं होगी तो फिर जो हमने अर्जित किया है वो सारा नष्ट हो जाएगा। तो हमने कई बार ऐसा देखा है कि परिवारों में भी ऐसा होता है कि एक पीढ़ी कष्ट करके, मेहनत करके, बुद्धिपूर्वक कुछ अर्जित करती है। उसके बाद वाली जो पीढ़ी होती है वो उसका भोग करती है। हम्म? हमारे पीछे वाली पीढ़ी ने यदि कुछ अर्जित किया हो तो उसका लाभ हमें मिलता है, और हमें उसके प्रति कुछ आदर भी होता है, क्योंकि हमने देखा होता है कि उन्होंने किस प्रकार कष्ट किए, किस प्रकार उसमें उनका प्रयत्न रहा। किंतु हमारे बाद वाली पीढ़ी जो होती है ना, उसने वो देखा नहीं होता है, तो वो पूरा उसको नष्ट कर देती है। तो हमने ये राज परिवारों में भी देखा है, या जो बिजनेस हाउसेस होते हैं उनमें भी देखा है कि एक पीढ़ी बहुत अच्छा करती है, उसके आगे वाली पीढ़ी कभी कभी अच्छा करती है या कभी उसको उड़ाती है, और तीसरी वाली तो बिल्कुल उसका सत्यानाश कर देती है। तीन चार पांच पीढ़ियां आते आते, क्योंकि उन्होंने जो कष्ट किए थे पहली पीढ़ी ने उसको देखा ही नहीं होता है। तो यदि हमें हमारे ध्येय की ओर, सामाजिक ध्येय की ओर, या हमारे देश के जो दूरगामी ध्येय हैं उसकी ओर हमें जाना होगा, तो इस प्रकार से हमें निरंतरता बनाई रखनी होती है। तो हम जो करेंगे उसके बाद उसी कार्य को आगे ले जाने के लिए हमने किसी और को तैयार करना पड़ेगा, उनको मेंटर करना पड़ेगा, तो फिर वो सब आगे जाएगा। नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा यदि हम उसको दूरदृष्टि से नहीं देखेंगे। तो ऐसा होता है। आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। नित्य सिद्ध आत्मा का अनादर करके जीने वाले लोग निश्चय ही नित्य स्वरूप मुझे प्राप्त न होकर संसार को ही लौटते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के लोग सदैव विषयों का ही चिंतन करके अपनी बौद्धिक क्षमता, मानसिक शक्ति और शारीरिक बल का अपव्यय करते हैं। विषय भोग के नित्य नवीन साधन खोजने में लगे हुए ये लोग मृत्यु रूपी संसार में ही भ्रमण करते हैं। जब मनुष्य विषयों का चिंतन करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तब उसे भोग प्राप्त तो हो जाते हैं, परंतु वे सब अनित्य होने के कारण उनका अंतिम परिणाम दुख ही होता है। हमने तो ये कई बार देखा है कि यदि हमें जगत की कुछ वस्तु चाहिए तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसमें कष्ट होगा तो उसमें दुख होगा। यदि प्राप्त हो भी जाती है वस्तु तो उसको हमें बनाए रखना होता है। सो वी हैव टू मेंटेन वॉट एवर वी ऑब्टेन और वॉट एवर वी अर्न। और यदि वो नष्ट हो जाता है तो उसमें दुख है ही। तो पहले कष्ट का दुख है, बाद में चिंता का दुख है, और बाद में न रहने का दुख है। तो संसार की वस्तुओं में सुख की अपेक्षा दुख अधिक होता है। दादा ऐसा कैसा कह रहे हो? तो ऐसा अगर हम सोचेंगे तो फिर पैसा कमाएंगे नहीं। पैसा कमाओ, पैसा न कमाने के लिए नहीं कह रहा है कोई, किंतु वो पैसा मेरे सुख का साधन है ऐसा मत सोचो। पैसा मेरे नित्य सुख का कारण है ऐसा मत सोचो। पैसा मेरे अनित्य सुख का कारण अवश्य है। पैसे की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है, जगत की वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा ये गीता चिंतन अच्छे से चले उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता है, लैपटॉप की आवश्यकता है, आपके पास टेलीफोन होगा तो उसकी आवश्यकता है। किंतु इन साधनों का उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं? यदि हम उन साधनों का उपयोग हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। यदि हम उन साधनों का उपयोग उपभोग के लिए कर रहे हैं, इफ वी यूटिलाइज द थिंग्स इन द वर्ल्ड फॉर प्लेजर और सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट, यानी क्या, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और ऐसा करने से, ऐसा होने से मुझे यदि लगता है कि मैं सबसे बड़ा हो गया, इस प्रकार का
विचार यदि मेरे मन में आता है तो वो मुझे दुख ही देगा। मेरे हाथ में यदि सत्ता आ गई, सारे जगत का मैं राजा हो गया, इस प्रकार का भाव यदि मेरे मन में आ गया, तो उस स्थान में भी जो रहता है, उस स्थान पर जो प्रस्थापित होता है, उसके मन में कितने ही प्रकार की इनसिक्योरिटीज होती हैं कि मुझे यहाँ से कोई निकाल दे। तो फिर वो डरा हुआ होता है, इसलिए लोगों को डराता है, धमकाता है कि मैं ये करूंगा, तुमने ये यदि नहीं किया तो। किंतु यदि उससे डरना हम बंद कर देंगे, उसके सामने शांत खड़े रहेंगे, we will not even respond. So if there is a bully who is bullying the whole world, if the world is firm in its stand and stands in front of the bully, तो अल्टीमेटली उसको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। हमारे गुरुजी ने हमारे एक बार एक कहानी बताई थी। एक शायद राजस्थान की कथा है। वहाँ पे एक लड़का था जिसकी अभी शादी होने वाली है, विवाह। तो उसके दोस्तों ने उससे कहा, तुम अपनी जो पत्नी होगी उसको अपनी मुट्ठी में रखो, यू हैव टू कंट्रोल योर वाइफ, नहीं तो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगी। तो वो क्या करता है कि हमेशा उसको डरा के रखता है। वो कहता है जब उनका विवाह हो जाता है उसके बाद वो हमेशा अपनी पत्नी से ये करो वो करो सब कुछ काम करवाता है, और ऐसा व्यवहार करता है कि जिससे ऐसा लगे कि उसका उसकी पत्नी पर नियंत्रण है। और हमेशा ऐसा कहता है कि ये करो वरना, ऐसा ये करो वरना। तो एक दिन, बहुत दिन हो जाते हैं, 3-4 महीने हो जाते हैं, उसके बाद में ये तंग आ जाती है इससे, इसकी पत्नी। तो एक दिन सुबह वो स्नान करने जाता है और अंदर वो तौलिया ले जाना भूल जाता है। तौलिया नहीं, पहले गर्म पानी ले जाना भूल जाता है। तो बोलता है कि क्या उसका नाम होगा उसकी पत्नी का, अरे सुनो, मुझे गर्म पानी दे दो, गर्म पानी अभी के अभी मुझे चाहिए, मुझे अभी स्नान करने जाना है, लाते हो कि नहीं, वरना। तो वो कहते कि वरना क्या। एक बार उसने ऐसा कह दिया, वरना क्या। बोलता है मैं नहीं लाती, क्या करोगे बोलो, वरना क्या। बोलता है वरना मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो यदि हमेशा कोई बुलिंग करता रहे, उसको हम रिस्पॉन्ड ना करें या उसके सामने हम शांत खड़े हो जाएं, जो कह रहा है वो ना करें, देखो क्या करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार हम जगत में देखते हैं। इस प्रकार का व्यवहार उच्च पदस्थ जो होते हैं, जो अपने आप को जगत का सम्राट समझते हैं, उनका भी अनुभव ऐसा हो सकता है। उनके सामने यदि कोई शांति से खड़ा हो जाए, धैर्य पूर्वक लेकिन दृढ़ता पूर्वक यदि सामने खड़ा हो जाए, तो फिर ये जो सारी धमकियां होती हैं, गीदड़ भभकियां, ये सारी फुस हो जाती हैं। ऐसा हो सकता है। यदि हम हमारे आसपास जो हो रहा है वो देखेंगे तो आपको ये उदाहरण समझ आ जाएगा। ऐसा है। हम्म? और विडंबना ये है कि वो फिर भी उनमें ही और अधिक आसक्त हो जाता है, परमात्मा की अपरा प्रकृति का वह पूजक बन जाता है। तो हम जगत में ही फंस जाते हैं। कितना ही विशाल समुद्र क्यों ना हो, उसमें से किसी भी स्थान से लिया गया प्रत्येक बूंद स्वाद में खारा ही होता है। इसी प्रकार विषय प्रेम के पीछे हमारा कोई भी उद्देश्य क्यों ना हो, एक बार विषय लोलुप हो जाने पर हम निश्चय ही दुख के खारे अश्रु पीने को बाध्य हो जाते हैं।
क्योंकि अनित्यता, नश्वरता तो हमारे प्रेम के विषय का ही स्वरूप है। हमारे प्रेम के विषय का स्वरूप क्या है? वो है अनित्यता और नश्वरता। वो हमेशा बदलता है और कभी नष्ट भी हो जाता है। नाम रूपमय यह जगत परिच्छिन्न और नित्य परिवर्तनशील है। यहाँ प्रतिक्षण प्रत्येक वस्तु परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही है और प्रत्येक परिवर्तन वस्तु की पूर्व स्थिति की मृत्यु है। अभी जो स्थिति है वो पूर्व की नहीं है, तो पूर्व की स्थिति का नाश हो गया, अभी वो बदल गई वस्तु। यही तो है ना परिवर्तन। सो वॉट एवर वॉज अर्लियर डजेंट एग्जिस्ट नाउ। इस प्रकार यहाँ भगवान द्वारा प्रयुक्त मृत्यु शब्द को उसके व्यापक अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। संक्षेप में, विषय लोलुप लोग सदैव दुखपूर्ण मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। यद्यपि वेदांत शास्त्र में श्रद्धा शब्द गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आशय को भी सूचित करता है, तथापि ये श्रद्धा भावुकता के कोहरे पर निर्मित नहीं, वरन सिद्धांत की युक्ति युक्तता के ज्ञान के स्थित प्रकाश पर स्थिर है। इसको छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट दिस। हमको ये रेफरेंस पता नहीं है, तो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। श्री शंकराचार्य श्रद्धा की परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि शास्त्र और आचार्य के उपदेश को सत्य बुद्धि से ग्रहण करना श्रद्धा है, जिसके द्वारा परमार्थ सत्य वस्तु की प्राप्ति होती है। आचार्य द्वारा हमें जो बोध या सीख दी जाती है, तो आचार्य हमसे जो कह रहे हैं, अभी हमारे आचार्य कौन है? हमारे आचार्य शंकराचार्य हैं। तो आचार्य हमें जो कह रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी, किंतु वो सत्य होना चाहिए। ऐसी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी तो हम वो जो हमें सिखा रहे हैं वहां तक पहुंचेंगे। अब ये तो आचार्य की बात छोड़ दो, हमारे जो दूसरी कक्षा के हमारे शिक्षक थे जिन्होंने हमें पाढ़े सिखाए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 वगैरह वगैरह, तो इस प्रकार का ज्ञान हमें तब नहीं था, किंतु हमें शिक्षक ये शिक्षा दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो वो सत्य होना चाहिए। अभी 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, ये गणित मुझे नहीं आता, लेकिन उन्हें पढ़ा दिया, हमने उसको याद भी कर लिया। तो इस प्रकार जो हमारा आध्यात्मिक गुरु है, सदगुरु है, वो जो हमें कह रहा है वो सत्य ही होना चाहिए। ऐसी हमारी यदि श्रद्धा हो तो हम उस श्रद्धा के बल पर आगे जा सकते हैं और हमारे स्वरूप का ज्ञान या हमारे स्वरूप का बोध हमें हो सकता है। आचार्य के उपदेश को सत्य बुद्धि से ग्रहण करना कि ये सत्य ही होना चाहिए, उसको श्रद्धा कहते हैं, जिसके द्वारा परमार्थ सत्य वस्तु की प्राप्ति होती है। परम अर्थ जो है वो सत्य वस्तु है, उसकी प्राप्ति होती है। श्रद्धा वो दृढ़ विश्वास है जो हमें मन और बुद्धि से परे तत्व की ऊंचाई तक उठाता है और मर्त्य परिच्छिन्न जीव से अमृत स्वरूप अनंत सत्य के गढ़ने में सहायक होता है। श्रद्धा वो दृढ़ विश्वास है जो हमें मन और बुद्धि से परे तत्व की ऊंचाई तक उठाता है। सो वी अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ एवरीथिंग। तत्व जो है उसको कहते हैं प्रिंसिपल। तत्व की ऊंचाई तक उठाता है और मर्त्य और परिच्छिन्न जीव से हमारा जो परिच्छिन्न जीव है, हमारा परिच्छिन्न है ना, क्या, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अपार्ट फ्रॉम यू, ये परिच्छिन्नता है, सेपरेटनेस। और मर्त्य भी, हमको ऐसा लगता है हम मर जाएंगे। इस जीव से अमृत स्वरूप अनंत सत्य के गढ़ने में सहायक होता है। तो हमारा जो अमृत स्वरूप है, अनंत सत्य है, उसके गढ़ने में, सो दिस इज व्हाट वी विल अल्टीमेटली रियलाइज फर्मली, उसमें सहायक होता है। किसी वस्तु का धर्म वो कुछ होता है जिसके बिना उस वस्तु का उस रूप में अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकता है, जैसे अग्नि की उष्णता, बर्फ की शीतलता और सूर्य का प्रकाश। तो यदि शीतलता नहीं होगी तो जल नहीं होगा, बर्फ नहीं होगा, जैसे उष्णता नहीं होगी तो अग्नि नहीं होगी, और प्रकाश नहीं होगा तो सूर्य नहीं होगा। तो ये इनका धर्म है। जिन लोगों को अपने दिव्य आत्मस्वरूप के अस्तित्व में श्रद्धा नहीं होती है, वे अपनी भावनाओं के कुजन, बुद्धि के गर्जन और देह की फुंकारों द्वारा बड़ी सरलता से आनंद स्वरूप से अपहरण कर लिए जाते हैं। जिन लोगों को अपने दिव्य आत्मस्वरूप के अस्तित्व में श्रद्धा नहीं होती है, सो दोज हु डोंट बिलीव दैट दे आर द
इटर्नल ट्रुथ, उनका इसेंशियल नेचर जो है वो सत चित और आनंद है, ऐसी जिनकी श्रद्धा नहीं है, वे क्या करेंगे, वो अपनी भावनाओं के कूजन, यानी उनके मन में चित्तवृत्तियां या भावनाएं हमेशा कूजन करती रहेंगी, यानी दे विल कीप कमिंग एंड गोइंग, दे विल कीप अपीयरिंग इन देयर माइंड, बुद्धि के गर्जन। सो देयर माइंड और देयर इंटेलेक्ट विल कीप ऑन रोरिंग, बुद्धि के गर्जन, और देह की फुंकारों द्वारा, देह जो है वो फुंकार करता रहेगा, उसके द्वारा बड़ी सरलता से आनंद स्वरूप से अपहरण कर लिए जाते हैं, बिकॉज वी आर स्टक टू दिस बॉडी, स्टक टू दिस माइंड, स्टक टू आवर इमोशंस। इसलिए हम वो सत्य से, आनंद स्वरूप से अपहरण कर लिए जाते हैं। सो वी आर किडनैप्ड फ्रॉम आवर इसेंशियल नेचर विच इज आनंद स्वरूप। वे विकास की सीढ़ी से नीचे गिरकर द्विपाद पशुओं के समान जीवन जीते हैं। सो विल लिव लाइक एनिमल्स। वे विकास की सीढ़ी से नीचे गिरकर द्विपाद पशुओं के समान, द्विपाद मतलब विद टू लेग्स, उनके समान जीवन जीते हैं। यानी हम जैसे कोई विक्षिप्त यानी पागल राजा अपने आप को भूलकर अपनी राज प्रतिष्ठा को धूल में मिला देता है और फिर एक निराश्रित आवारा पुरुष के समान व्यवहार करता हुआ गलियों में नग्न अवस्था में घूमता रहता है, वैसे ही ये जीव अज्ञानवश अपने आत्मस्वरूप की गरिमा को भूलकर विषयोपभोगों की खुली नालियों में सुख को खोजता हुआ ऐसे घूमता है मानो वो किसी नाली में रेंगने वाले कीड़े से भी निकृष्ट हो। सरलता का आभास किए हुए ये श्लोक वास्तव में अत्यंत सार गर्भित है। अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ज्ञान के मार्ग का अज्ञान के मार्ग से भेद दर्शाकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बुद्धि में ज्ञान मार्ग की उपादेयता को बैठा देते हैं। सो वी हैव टू लिफ्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम द पाथ ऑफ इग्नोरेंस। पाथ ऑफ इग्नोरेंस क्या है? पाथ ऑफ इग्नोरेंस ये है कि हमने इस देह को, इस जगत को सत्य माना है और जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने में ही हम हमारा सारा समय और हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। ज्ञान मार्ग अक्षर पुरुष की स्वानुभूति का मार्ग है। सो अब भगवान श्री कृष्ण ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। तो इसके आगे वाला जो श्लोक है इसको एक बार फिर से देखेंगे, उसकी कमेंट्री देखते हैं। तो उसमें कहते हैं भगवान कि ये संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है, भूत मात्र मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये हमने पिछले बार देखा था ना कि मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। तो ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त स्वरूप के द्वारा व्याप्त है। किसी वस्तु की सूक्ष्मता उसकी व्यापकता से नापी जाती है और इसलिए सूक्ष्मतम वस्तु का सर्वव्यापक होना अनिवार्य है। जो सूक्ष्मतम वस्तु है, द सटलेस्ट ऑफ ऑल is going to be all pervasive. So the more subtle I become, the more pervasive I become. तो भगवान जो है वो सूक्ष्मतम है, तो सूक्ष्मतम होने के कारण सर्वव्यापी हैं, ऐसा है। देश काल से परिच्छिन्न यानी सीमित सभी वस्तुओं का आकार तथा नाश होता है, अतः सर्वव्यापी वस्तु निराकार और नाश रहित होगी। सो भगवान निराकार भी है और सर्वव्यापी भी है, नाश रहित भी है। इस प्रकार आत्म तत्व अपने मूल अव्यक्त स्वरूप से संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जैसे मिट्टी के बने सभी रूपों और आकारों वाले घटों में मिट्टी व्याप्त होती है। सो इन एवरी पॉट देयर विल बी क्ले। यदि इस प्रकार अनंत परिच्छिन्न तत्व शांत और परिच्छिन्न जगत को व्याप्त किए है, तो इन दोनों में निश्चित रूप से क्या संबंध है? क्या ये जगत अनंत तत्व से प्रकट हुआ है, अथवा क्या अनंत ने शांत का निर्माण किया है, या फिर क्या अनंत वस्तु स्वयं विकार को प्राप्त होकर ये जगत बन गई, जैसे दूध दही बनता है, अथवा क्या इन दोनों में पिता पुत्र या स्वामी भृत्य का संबंध है? विश्व के विभिन्न धर्म में ऐसे प्रश्नों से विभिन्न धर्म विश्व के विभिन्न धर्म ऐसे प्रश्नों से भरे हुए हैं। So this whole world is like the child of God, or this whole world is controlled by God and everybody is a servant of God. इस प्रकार का यह जगत है। द्वैतवादी लोग ही अनंत और शांत ईश्वर और भक्त के मध्य किसी न किसी प्रकार के काल्पनिक संबंध में रम सकते हैं।
परंतु अद्वैती ऐसे किसी भी प्रकार के संबंध को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि संबंध किन्हीं दो वस्तुओं में ही हो सकता है, जबकि उनके सिद्धांतानुसार केवल आत्मा ही एकमेव अद्वितीय पारमार्थिक सत्य वस्तु है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में सत्य और मिथ्या के बीच इस संबंध रहित संबंध का शास्त्रीय वर्णन किया गया है। यदि दो वस्तुएं हैं ऐसा लगता है, पर वेदांत अद्वैत तो कहता है कि दो वस्तुएं है ही नहीं। जो हमारा आत्मा है वो एकमेव द्वितीय है, उसमें कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये दो का चक्कर कैसे हो गया? समस्त भूत मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें अवस्थित हूँ, अवस्थित नहीं हूँ, अवस्थित नहीं हूँ। मैं सब भूत मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ, मेरी अवस्था उनमें नहीं है। शास्त्रीय पद्धति से अनभिज्ञ उतावले पाठकों को ये कथन एक अनाकलनीय विरोधाभास प्रतीत होगा, जिसे अर्थशून्य शब्दों के जमघट के द्वारा व्यक्त किया गया है। परंतु जिसने अध्यास के सिद्धांत को सम्यक प्रकार से समझ लिया है, उसके लिए उक्त कथन का अर्थ अत्यंत सरल है। किसी वस्तु के अज्ञान से उस पर किसी अन्य वस्तु की कल्पना करना अध्यास है, जैसे एक स्तंभ पर प्रेत की कल्पना। तो यदि स्तंभ पर प्रेत की कल्पना, इसका अर्थ क्या है कि हमें दिख गया, वी सॉ ए पोल एंड वी थॉट देयर वाज समबडी देयर और इट वाज ए बॉडी। हमें तो ऐसा लग सकता है ना कि हमने एक खंबा देख लिया और ये चोर है। और हम तो हमेशा जो उदाहरण देते हैं वो कौन सा है? हमने देखी तो रस्सी है, किंतु हमें लगता है कि वो सांप है। तो ये रस्सी सांप जब तक नहीं आएगी तब तक तो अद्वैत का क्लास पूरा नहीं हो सकता है ना। शास्त्रीय भाषा में स्तंभ को अधिष्ठान और प्रेत को अध्यास कहेंगे। इस दृष्टांत में स्तंभ अधिष्ठान के बिना प्रेत का आभास नहीं हो सकता था। अब स्तंभ की दृष्टि से उसमें और उस अध्यस्त प्रेत में निश्चित रूप से कौन सा संबंध है? कल्पना करें कि स्तंभ में प्रेत देखकर मोहित हुए व्यक्ति को वो स्तंभ स्वयं का सम्यक ज्ञान कराना चाहता है, तो वो किस प्रकार का उपदेश देगा? वो निर्दोष स्तंभ उस मूढ़ पुरुष के प्रति असीम प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण के समान ही उपदेश देगा। वो कहेगा कि निस्संदेह वह प्रेत मुझ में स्थित है, परंतु मैं उसमें नहीं हूँ रे बाबा, और इसलिए मैंने कदापि किसी भी मूढ़ यात्री को भयभीत नहीं किया है। तो मुझसे क्यों डर रहे हो तुम? तो हम जगत से डरते इसलिए हैं कि हम जगत में उस प्रेत को देखते हैं। हम उस जगत में जो भगवान है उसको देखते ही नहीं है ना। वी डोंट सी द जगत है ईशावास्यम इदम सर्वम, वी सी द जगत है जगत, और उससे हम डरते हैं। इसी प्रकार भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं अपने अव्यक्त स्वरूप से इस संपूर्ण व्यक्त जगत का अधिष्ठान हूँ। यद्यपि परमात्मा इस नाना रूपमय सृष्टि का अधिष्ठान है, तथापि वह उनके गुण दोष, सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि से लिप्त नहीं होता, क्योंकि मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। इस पंक्ति में पूर्व कथित सिद्धांत ही प्रतिध्वनित होता है, जहाँ संभवतः और अधिक लहरदार भाषा में इसे व्यक्त किया गया था, क्योंकि मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। संक्षेप में यहाँ सूचित किया गया है कि जड़ उपाधियों से तादात्म्य के कारण आत्मा उनमें स्थित हुआ मानो दुखी संसारी जीव बना ऐसा लगता है, और इस मिथ्या तादात्म्य की निवृत्ति से उसे बोध होता है कि मैं वास्तव में मैं अविनाशी अव्यक्त स्वरूप आत्मा उनमें स्थित नहीं हूँ। उपर्युक्त कथन से मन में यह विचार आ सकता है कि तब अनंत तत्व में परिचिन्न का किसी अन्य प्रकार का अस्तित्व हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? तो ये भगवान 5वें श्लोक में हमको बताते हैं, लेकिन ये 5वां श्लोक हम अगली बार देखेंगे। तो अभी के लिए यहाँ हम रुकेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते।